आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हमारा हर्बल लाइफ का 3 मंथ्स का अल्टीमेट वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड मंथ का प्लान क्या है, आपको सेकंड मंथ में किस तरीके से क्या क्या करना है, एक्सरसाइज क्या करनी है, डाइट कौन सा लेना है, न्यूट्रिशन में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ को लेकर है, ये सेकंड मंथ क्या है। मैं आप सभी न्यू दर्शकों को बता दूं कि यार हम लोग हर्बल लाइफ का 3 मंथ्स का अल्टीमेट वेट लॉस प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसको हमने अल्टीमेट वेट लॉस प्रोग्राम करके नाम दिया है। इन 3 महीनों में आप 20 से 25 केजीज तक वेट लॉस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने कम से कम 7 से 8 केजीज तक वेट लॉस करने वाले हैं। फर्स्ट मंथ का जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड मंथ की। मैं कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप जो है आपके सामने सारी गाइडलाइंस, डाइट प्लान, एक्सरसाइज, डिटॉक्स कैसे करना है, वो हर एक चीज़ रखूँगा। एंड दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से सुनें। सबसे पहला मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा होने वाला है। और लंबा क्यों होगा? ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक हम वो सारी चीज़ें पहुंचाएं जिसकी आपको ज़रूरत है, ताकि जब आप सेकेंड मंथ इस प्लान को फॉलो करेंगे आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आने चाहिए। तो वीडियो डेफिनेटली लंबा होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की है, मैंने अपनी टीम से इनपुट्स लिए, मैंने अपने बेस्ट एवर इनपुट्स डाले। तो ये जो सेकेंड मंथ का प्लान है ये बहुत ही कमाल का होने वाला है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा। दूसरा रीज़न, आप लोगों की सुविधा के लिए हम लोग एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आ रहे हैं, जिससे आप लोगों को, स्पेशली जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अपने लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हेल्दी और फिट बॉडी पाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी हम लोग खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। अब वो खुशखबरी हो सकता है वीडियो के बीच में आपको सुना दूं या हो सकता है लास्ट में सुना दूं, इसलिए भी वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि भाई हमने 10-15 दिन पहले इसका पार्ट 1 रिलीज़ किया था। हमारे एक क्लाइंट है जिन्होंने मुझे कल रात को ही कॉल करके बताया कि वो उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं और प्लान को फॉलो करते करते उनको ऑलमोस्ट 10 से 11 दिन हो गए एंड विद इन 10 डेज 10 से 11 दिन हुए, तो मैं ऑलमोस्ट राउंड फिगर में 10 डेज मान के चल रहा हूँ। 10 डेज में उन्होंने 2.8 केजीज का वेट लॉस किया है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, वो क्लाइंट मुझसे कनेक्टेड है, तो उन्होंने बताया कि 10 दिन में 2.8 केजीज वेट लॉस किया, यानी कि राउंड फिगर में 3 केजीज लॉस किया विद इन 10 डेज। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कमिट किया था कि आप हर महीने कम से कम 7 to 8 केजीज वेट लॉस करें, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है और मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम श्योर कि जो भी लोग उसको फॉलो करे होंगे वो प्रॉपरली फॉलो करे होंगे। चलिए अब सेकंड मंथ का जो प्लान है वो शुरू करते हैं। बहुत ही दिल और डेडिकेशन के साथ इस प्लान को सुनिएगा एंड फिर फॉलो भी करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो की आपको पूरी रूपरेखा बता देता हूं कि इस वीडियो में हम लोग किस किस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे क्लाइंट हैं जो कि सेकंड मंथ का मंगवाने वाले हैं, तो मैं उनके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि यार फर्स्ट मंथ का जो प्लान था और ये वाला जो प्लान है इसमें 50% चेंजेस हो चुके हैं, इसीलिए भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से न्यूट्रिशन की, यानी कि सप्लीमेंट की, हर्बल लाइफ के सप्लीमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, हम लोग बात करने वाले हैं आपका रूटीन कैसा रहेगा, सुबह से लेकर रात तक आपको क्या करना है, कैसे करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं, ताकि किसी को भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना आए। तो हम सेकंड बात करेंगे रूटीन की। थर्ड, हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज इस बार हमने चेंज कर दिया और इसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और खुशखबरी इसी पार्ट में शायद आपको सुनाई देने वाली। चौथा, हम लोग बात करेंगे आप चीटिंग किस तरीके से करेंगे। देखिए, आप लंबे समय तक इस प्रोग्राम को फॉलो करने वाले हैं, देन डेफिनेटली आपके मन में भी होगा कि यार कुछ चीज़ हम खा लें या हम चीटिंग किस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको फॉलो करने में भी आसानी हो और आपका थोड़ा सा मन भी भर जाए। तो हम चीटिंग के बारे में भी बात करेंगे। पाँचवा, आप किस तरीके से डिटॉक्स करेंगे। डिटॉक्स यानी कि शरीर की शुद्धि क्रिया, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे रिजल्ट आना नहीं, मतलब रिजल्ट बीच में रुक जा रहे हैं। तो डिटॉक्स करने से वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी एंड फास्ट वेट लॉस के रिजल्ट आएंगे आपको। ये सारी चीज़ें, सबसे पहले हम बात करने वाले न्यूट्रिशन की, दूसरा हम बात करेंगे रूटीन की, तीसरा हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, चौथा हम बात करेंगे चीटिंग की, पांचवा हम लोग बात करेंगे डिटॉक्स की। तो ये सारी चीज़ें की हम लोग बात करने वाले। आइए अब शुरू करते हैं। सॉरी, आपको ज़्यादा ही टाइम। ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सेकंड मंथ का प्लान है, आप लोगों को बता दूं। ये हमारी एक क्लाइंट हैं जिनका नाम ज्योति लोखंडे हैं, जो कि महाराष्ट्र के पुणे से बिलोंग करती हैं। तो ये प्लान मैं उन्हें सेंड कर रहा हूँ।
तो इसलिए मैं ये वीडियो बना। अच्छा, एक और बात मैं कह दूं कि भाई ये जो है प्लान हम भेज रहे हैं ज्योति जी को, लेकिन इसे कोई भी फॉलो कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी। सो इस चीज़ को लेकर डाउट मत करिएगा कि क्या सिर्फ मेल के लिए फीमेल के लिए, नहीं, हर कोई फॉलो कर सकता है। सो इसमें टोटल मिला के आपको ज़रूरत पड़ेगी इतनी चीज़ों की, आप देख सकते हैं। खैर मैं लास्ट में अच्छे से और बताऊँगा। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अफ्रेश की। अफ्रेश में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेमन, जिंजर या फिर सिनेमन फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ज़रूरत पड़ेगी आपको अफ्रेश की। दूसरा, इस प्लान में हम ऐड कर रहे हैं फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 2 का मतलब है मल्टीविटामिन को। सो ये यहाँ पे। तीसरा, इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी 3 फॉर्मूला 1 की। तो यहाँ पर मैं उन्हें अलग अलग फॉर्मूला 1 के फ्लेवर भेज रहा हूँ। ये एक हो गया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये हो गया चॉकलेट फ्लेवर, और यहाँ पर एक और ये है हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर। बिकॉज जो जो इन्होंने मंगवाया तो वो सारे ही फ्लेवर्स हम इन्हें भेज रहे हैं। ओके। पांचवा, आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 शेकमेट की। तो ये एक शेकमेट हो गया एंड ये दूसरा शेकमेट हो गया। एंड सातवां, हम इन्हें भेज रहे हैं प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है ये मेरे पास बड़ा बॉक्स है, ये 400 ग्राम का है। ऑलराइट, आप चाहें तो 2 छोटे छोटे बॉक्स भी ले सकते हैं 200 ग्राम प्रोटीन के। सो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको इन 8 प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 2 शेकमेट, 3 फॉर्मूला 1, एक प्रोटीन पाउडर बड़ा वाला होगा तो एक रहेगा, अगर छोटे वाले होंगे तो 2 हो जाएंगे, एंड देन एक मल्टीविटामिन और एक अफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने स्क्रीन पर लिख दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल कर रख सकते हैं। तो चलिए, ये बात हो गई न्यूट्रिशन की। अब बात करते हैं आपके रूटीन की। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी कि आपका रूटीन कैसा रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज फर्स्ट मंथ में जो प्लान था हमारा, जो रूटीन था, उससे कुछ चेंजेस यहाँ पर हो गए। मैं यहाँ पर स्टार्ट करना चाहूँगा रात से। जिस भी दिन आप इस प्लान को स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको शुरुआत करनी होगी रात से। देखिए, याद रखिएगा, सुबह आपको उठना कंपलसरी है। हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें मैं हमेशा कहता हूं कि सुबह जल्दी उठना है, मतलब उठना ही है। तो आपको उसकी जो शुरुआत है वो होती है रात से, कि अगर आप रात अच्छी जाती है, अगर आप रात को जल्दी सोते हो तो तभी तो आप सुबह जल्दी उठ पाओगे या पावरफुल तरीके से उठ पाओगे। जब आप ये प्रोग्राम फॉलो करने वाले हैं तो उसकी पहले वाली रात से ही आपको ये चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। आप रात को जितनी जल्दी हो सके सो जाइए। कोशिश करिए कि भाई 11 के बाद तो मत सोइए, मतलब 11 के पहले ही सो जाइए, 10 से 11 के बीच में सो जाइए। अगर आप उससे पहले सोते हैं तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखिएगा, रात को सोने से पहले जो है आपको तांबे के बर्तन में पानी डालकर सोना है, क्योंकि सुबह आपको उस तांबे का पानी पीना रहेगा। तो रात को सोने से पहले 2 चीज़ें कीजिएगा। सबसे पहला, जितना जल्दी हो सके सो जाइएगा। दूसरा, सोने से पहले जो है आपको तांबे के बर्तन में पानी डालकर सोना है, नॉर्मल पानी, ताकि आप सुबह उसका इस्तेमाल कर सकें। एंड अब बात करते हैं आपके रूटीन की, एग्जैक्ट रूटीन जो आपको सुबह से फॉलो करना है। सुबह जब आप उठेंगे तो कोशिश ये करनी है कि आप सुबह 6 बजे के आसपास उठ ही जाओ। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, आपको सुबह 6 बजे के आसपास उठ ही जाना है। मैक्स टू मैक्स, अगर कोई थोड़ा बहुत लेट भी होता है तो 6:30 बजे तक बहुत हो गया, उससे ज़्यादा लेट मत उठेगा। उठने के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको गर्म पानी पीना है। कितना पानी पीना है? तो यार कम से कम ½ लीटर से लेके 1 लीटर के बीच में आप पानी पी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पेट भरकर पी जाए, जितनी आपकी नीड है उतना पीजिए, बट कम से कम 2 से 2.5 गिलास तो ज़रूर पीजिए। बाकी ½ लीटर से 1 लीटर तक पानी आप पी सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। पानी वानी पी लिया, फ्रेश हो जाइए, या फ्रेश जो भी आपका जो भी रूटीन है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पानी वानी पीने के 10 मिनट बाद, आपको याद है रात को मैंने आपसे कहा था कि भाई आपको जो है तांबे के बर्तन में पानी डालकर सोना है, तो उस तांबे के पानी को आपको पीना है। कितना पानी पीना है? तो कम से कम 1 से 1.5 गिलास आप पानी पी सकते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी एंड आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, एंड ये आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा। कॉपर चार्ज जो वाटर होता है, स्पेशली गर्मियों में, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, शरीर को ठंडा भी रखता है और ये वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। तो आपको सुबह उठने के बाद अफ्रेश नहीं पीना है। अभी अफ्रेश हमने दूसरे टाइम पर रखा हुआ है, सुबह आप अफ्रेश नहीं पीएंगे। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या सुबह अफ्रेश नहीं पीना है? नहीं, अभी इस महीने जो 2nd मंथ का रूटीन है इसमें हमने अफ्रेश को ऐड नहीं किया। इसमें आपको जो है सुबह अफ्रेश को हमने रिप्लेस कर दिया। अफ्रेश की जगह अभी आप लेने वाले हैं तांबे का पानी। कितना लेना है? तो आप सभी जानते हैं 1 से 2 गिलास। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि क्या उसको गर्म करना है? नहीं, उसको गर्म वरम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस पानी को जैसा वो नॉर्मल पानी है, उस पानी को बस अपने तांबे से गिलास में लिया एंड उसको पी जाए। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अफ्रेश हम अभी नहीं ले रहे हैं, वो हम बाद में लेंगे। इतना क्लियर है? फिर इसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, नहा धो लीजिए। नहा धोने के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज क्या करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं आपके ब्रेकफास्ट की। दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ कि सुबह 7 से 8 के बीच में आपकी एक्सरसाइज हो गई होगी, राइट? सुबह 6 बजे आप उठे थे, 6 से 7 बजे के बीच में आपने नहा धो लिया, फ्रेश हो गया, आपने आपका जो है जो भी मैंने आपको बताया पानी वानी आपने प्रॉपरली पी लिया था। 7 से 8 बजे के बीच में आप एक्सरसाइज करेंगे। वो क्या करेंगे वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। 8 से 8:30 के बीच में आपको रिलैक्स होना है, और रिलैक्स होने के साथ साथ आपको आपका शेक भी तैयार करना है।
शेक कैसे तैयार होता है ये बात आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस महीने हम लोग शेक दूसरी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। दूसरी तरीके से मतलब यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज हो गई, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। शेक कैसे बनता है? शेक बनता है इन 3 चीज़ों का, शेक मेट, फॉर्मूला 1 और ये प्रोटीन का। ऑलराइट, अब इनके कैसे कैसे स्कूप आपको लेना है और कैसे कैसे बनाना है ये मैं आपको बता दूं। जब आप एक्सरसाइज करके आ गए पहले तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, 2-3 मिनट शांति से लेट जाओ, शवासन कर लो, बॉडी को रिलैक्स होने दो, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपरली बॉडी में जो है थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होने दो। जब आपको लगे कि हाँ भाई एक्सरसाइज करके आने के बाद अभी थोड़ा सा बॉडी शांत हो गया, फिर उसके बाद आप शेक बनाओगे। सबसे पहले आपको लेना है ग्राइंडर। ग्राइंडर में आपको जो है 3 स्कूप फॉर्मूला 1 डालना है, ये ध्यान रखो, 3 स्कूप फॉर्मूला 1, 1 स्कूप शेक मेट और 2 स्कूप प्रोटीन के डालना है। समझ में आ गया? 3:2:1, 3 फॉर्मूला 1 के डालना है, इसमें स्कूप आपको मिलेगा उसी हिसाब से डालना है। इसमें आपको 1 स्कूप मिलेगा शेक मेट का, वो डालना है। एंड इसमें आपके 2 स्कूप मिले, मतलब 1 ही स्कूप मिलेगा, इसके 2 आपको डालना है। तो 3:2:1 इस तरीके से आपने डाल दिया। फिर उसमें आप 100 से 200 ml पानी डाल देंगे। याद रखिएगा गर्म पानी नहीं डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है, नॉर्मल पानी डालना है। एंड फिर उसको आप प्रॉपरली ग्राइंड करो एंड आपका जो शेक है या फिर कहिए आपका जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो गया। यही शेक आपका ब्रेकफास्ट है, आपको और कुछ भी नहीं लेना। तो 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, 2-4 मिनट आपको पीने में लगेंगे और यही शेक जो है आपका ब्रेकफास्ट है, इसी को आपको लेना। प्लस यहाँ पे ध्यान रखिएगा शेक पीने के बाद आपको 1 टैबलेट लेनी है, किसकी? मल्टीविटामिन की। 1 टैबलेट आपको मल्टीविटामिन की लेनी है। इस प्रोग्राम में हम लोग मल्टीविटामिन किस लिए ऐड कर रहे हैं ये मैं आप लोगों को बता दूं, बिकॉज कंटिन्यूसली आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, आपकी बॉडी में कैलोरीज कम जा रही है। दूसरा, गर्मियों का सीजन है और गर्मियों के सीजन के कारण हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली पानी निकल जाता है और पानी अपने साथ निकलने के साथ साथ बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स को भी लेकर निकल जाता है। ठीक है, जो बहुत सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के साथ पास आउट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे वेट लॉस में इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी बॉडी की एनर्जी में इंपैक्ट पड़ेगा। तो इससे बॉडी को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको शेक के बाद 1 टैबलेट मल्टीविटामिन की ज़रूर लेनी है। ऑलराइट, तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई आपने 8:30 से 9 बजे के बीच में आपका शेक ले लिया होगा। अब 10 बजे जो चीज़ बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा और लिख कर भी रख लीजिएगा, हो सकता है आप भूल जाएं, इसीलिए इस चीज़ को लिख के रख लीजिएगा। 10 बजे आपको फ्रूट जूस लेना है, कोई भी आप फ्रूट जूस ले सकते हो, जैसे कि मैं आपको 2-4 रिकमेंड कर देता हूँ। आप चाहो तो ऑरेंज जूस ले सकते हो, आप चाहो तो शिकंजी ले सकते हो, लेमन जूस ले सकते हो, आप चाहो तो गन्ना जूस भी ले सकते हो। बट याद रखना कि जब भी आप कोई भी जूस ले रहे हो उसमें कभी भी ऊपर से ना तो शुगर ऐड करो ना तो सॉल्ट ऐड करो, कुछ भी ऐड नहीं करने उस फूड में, या जो भी वो जूस आप तैयार करें उसको आप जितने नेचुरल फॉर्म में लोगे उतना अच्छा है। तो उससे क्या आपकी बॉडी में ताजगी बनी रहेगी और ठंडक बनी रहेगी, तो आपकी बॉडी का जो प्रॉपर सिस्टमेटिक फंक्शनैलिटी है वो चलती रहेगी और आपको भूख का एहसास भी नहीं होगा। उसके बाद 11 बजे यानी कि 1 घंटे बाद, लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद 11 से 11:30 के बीच में आपको आपका अफ्रेश लेना है। ये अफ्रेश आप सभी लोगों को याद होगा। अफ्रेश कैसे लेना है आप सभी लोग जानते हैं। एक ग्लास में इसके अंदर जो चम्मच आता है उस चम्मच से आपको इस ग्लास में जो है अफ्रेश डाल देना है। फिर उसमें 100 से 200 ml आप गर्म पानी डाल सकते हैं। अगर गर्म पानी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, गर्मियों का सीज़न है तो आप चाहो तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो, बट ठंडा पानी मत डालिएगा। फ्रिज का पानी इस प्रोग्राम में आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो या फिर आप ल्यूकवार्म या गर्म वाटर भी डाल सकते हो। तो आपको 11 से 11:30 के बीच में आपको अफ्रेश लेना है एंड फिर 12 से 1 बजे के बीच में आपको आपका लंच करना है। लंच में क्या करेंगे चलिए अब बात करते हैं। अब बात करते हैं लंच की, यानी कि दोपहर के खाने में आपका क्या क्या रहेगा। तो यार ये फंडा बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप स्टार्ट करो सैलेड से। 1 प्लेट सैलेड भर के खा लो, कोई इशू नहीं है। 2 प्लेट सैलेड भी खा लोगे तो भी कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सैलेड हम लोग दिन भर में एक ही बार खाने वाले हैं। और आप कितना खाओगे, 1 प्लेट खाओगे, 2 प्लेट खाओगे, तो सबसे पहले कोशिश करो कि सैलेड जो है भरपेट आप खा लो। भरपेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि वही आपका खाना है, हाँ 1 प्लेट आप ज़रूर खा लो। उसमें कुकुम्बर हो सकती है, कैरेट हो सकती है, बीटरूट हो सकता है, टोमेटो हो सकता है। तो उस हिसाब से प्रॉपरली एक एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा जो है निकाल कर आप आपका सैलेड खा लो। सैलेड खाने के बाद घर में जो भी सब्ज़ी बनी है, जो भी सीजनल सब्ज़ी बनी है वो आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि यही सब्ज़ी खाओ यही सब्ज़ी खाओ, नहीं, घर पे जो बनी है वो आप प्रॉपरली ले लो। घर वालों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। एंड फिर जो भी आपके घर में चपाती अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। कोशिश करो कि मल्टीग्रेन चपाती हो तो बहुत अच्छी बात है, रागी की, मक्के की या ज्वारी की, तो वो बहुत अच्छी बात है। हम व्हीट की रोटी यानी कि गेहूं की रोटी अवॉइड करने को कहते हैं, बिकॉज उसके पीछे रीज़न है कि उसमें ग्लूटेन होता है, दूसरा उसमें नेचुरल शुगर होती है जिसकी वजह से कैलोरीज बढ़ जाती है, अब बॉडी में ब्लड शुगर स्पाइक होता है। बट अगर आपके घर में इन केस मल्टीग्रेन चपाती अवेलेबल नहीं है तो आप गेहूं की रोटी भी ले सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। स्टार्ट करेंगे सैलेड से, फिर जो भी आपके घर में सब्जी वो आप लेंगे। चपाती जो भी है आपके घर में वो आप ले सकते हैं, मल्टीग्रेन चपाती को प्रेफर करो, ये मैं पहले आपको सलाह दूंगा।
इसी के साथ ही साथ तो इस तरीके से ये आपका खाना रहेगा। दाल बनी है घर में तो आप 1 कटोरी दाल ज़रूर लीजिए। अगर दाल नहीं है, खाना रूखा सूखा लग रहा है, गर्मियों का सीज़न है, थोड़ा बहुत रूखा सूखा लगता है, तो आप चाहो तो 1 कटोरी, ज़्यादा नहीं, 1 कटोरी, उससे ज़्यादा आप क्या नहीं लोगे, आप छाछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन दही नहीं लेंगे, गर्मियों के सीज़न में दही खाना वैसे भी अवॉइड करने को कहा जाता है, तो दही आपको नहीं लेना। उसके पीछे बहुत सारी वजह है, वो मैं आपको फिर कभी बता दूंगा या पर्सनली बता दूंगा। आपको क्या लेना है, दही की बजाय आप उसकी छाछ बना लो। एंड छाछ भी कितनी लेनी है, 1 कटोरी, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। इस तरीके से ये आपका जो है पूरा लंच रहेगा। अब एक बात याद रखो, आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हमें रोटी कितनी खानी चाहिए, मल्टीग्रेन चपाती हम कितनी खा सकते हैं। ये बात मैं आपको नहीं बताऊँ, आपको आपकी भूख के ऊपर खाना है। अगर आपको लगता है 2 चपाती ठीक है तो 2 खाओ, 3 खाना है 3 खाओ, 4 खाना है 4 भी खा सकते हो, आपके भूख के ऊपर डिपेंड है। बस मैं इतना कहूँगा कि चबा चबा कर खाओ और कॉन्शियसली खाओ। मुझे वो चीज़ नहीं आती कि यार आपकी बॉडी का ये इतना है तो आपको इतना ही खाना है। ये रूल को आप बहुत दूर रख दो। आपकी जितनी नीड है, आपकी जितनी भूख है, आपको उतना खाना है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग यही चीज़ कही है, तो यही चीज़ हमारी बॉडी के लिए नेचुरली सही है। आपको जितनी नीड है, जितनी आपकी भूख है, आप उतना खाइए। 3 खाने, 3 4 5 जो आपको लगे, बस कॉन्शियस होकर खाओ और चबा चबा कर खाओ। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कि यार दबा कर मत खाओ कि हाँ बहुत सारा पेट भर के खा रही है या फिर ब्लोटिंग्स हो रही है। नहीं, आपकी जितनी नीड है उतना खा लिया, बाकी जितनी आपको ज़रूरत नहीं है फिर वो हो गया, बस उससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि भाई 12 से 1 बजे के बीच में आपने आपका जो लंच मैंने आपको बताया वो आपने कर लिया। फिर उसके बाद जब भी आपको प्यास लगे थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी पी लोगे तो अच्छी बात है। तो दिन भर में थोड़ा थोड़ा खुद को हाइड्रेट करते रहो, पानी लेते रहो। 3 बजे आपको फिर से अफ्रेश लेना है। अब अफ्रेश में क्या लेना है यार, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अफ्रेश में हमने एक चीज़ ऐड की है जिससे आपके वेट लॉस में आपको बहुत मदद मिलेगी। अफ्रेश कैसे बनेगा ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, सेम होता है हमेशा, अफ्रेश एक जैसा ही बनता है। ग्लास लिया, उसमें गर्म पानी डाला, 1 चम्मच डाला, आपका अफ्रेश तैयार। अब जो 3 बजे आपका अफ्रेश तैयार होगा उसमें या तो आप नींबू निचोड़ देंगे, थोड़ा सा 3-4 बूंद आप नींबू की निचोड़ दीजिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नींबू से प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, तो जो लोग नींबू नहीं निचोड़ना चाहते हैं या नींबू निचोड़ना पसंद नहीं है, तो आप उसकी जगह पे थोड़ा सा, एक चुटकी भर से भी कम, या कहो आधे ग्राम के बराबर, आप उसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दोगे। ज़्यादा ऐड नहीं करना है, हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड करना है, बिकॉज ऑलरेडी गर्मियों का सीज़न है। अगर आप ज़्यादा ऐड करोगे तो बॉडी में हीट बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा सा, चुटकी भर, बस उससे ज़्यादा है। तो अफ्रेश में या तो नींबू निचोड़ दो या थोड़ा सा जो है आपको हल्दी पाउडर डाल देना है, उसको थोड़ा सा मिक्स करो एंड उसको आप प्रॉपरली पी जाओ। ट्रस्ट मी, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। मैं पर्सनली बहुत सारी जो हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं जो मुझे बहुत सारा पैसा पे करते हैं पर्सनली गाइड करने के लिए, मैं उनको ये चीज़ बताता हूँ एंड बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए इस चीज़ से। तो जब भी आप अफ्रेश इस्तेमाल करें, दोपहर को, सुबह नहीं, दोपहर को जब आप करेंगे तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करना, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और भी ट्रिक्स है वो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं शाम के स्नैक्स की। मतलब 4 बजे 5 बजे जब भी आपको भूख लगेगी तो आपको नाश्ते में क्या करना है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस लेकर आए। सो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे स्नैक्स के ऑप्शन। जो भी लोग वेट लॉस करने वाले हैं, तो इस महीने सेकंड मंथ में हमने थोड़े से हैवी स्नैक्स के ऑप्शन रखे, बिकॉज फर्स्ट मंथ में कुछ लोगों ने हमसे ऐसी शिकायत की थी कि यार रात को हमको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो मुझे लगा कि यार स्नैक्स को हम गैप कर सकते हैं। अगर आपका स्नैक्स थोड़ा सा हैवी होगा तो इससे आप लोगों को उतनी तेज़ी से भूख नहीं लगेगी एंड पेट भी भरा रहेगा। तो इस बार मैं स्नैक्स में 6 से 7 ऑप्शन लेकर आया हूँ जो कि थोड़े हैवी भी हैं, हेल्दी भी हैं और बहुत ही न्यूट्रिशियस भी, एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएंगे। एंड आप अपनी पसंद का कोई भी जो है स्नैक्स ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। सबसे पहला हम यहाँ पर लेने वाले हैं डोसा। अगर आपको डोसा पसंद है तो आप डोसा ले सकते हैं, बट याद रखिएगा डोसा हफ्ते में 1 बार से ज़्यादा नहीं लेंगे, बिकॉज उसमें आलू होता है और थोड़ा वो ऑयल में भी बनता है, हालांकि ऑयल बहुत कम होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका डोसा। दूसरा ऑप्शन है यार आप भेल ले सकते हो। भेल, हाँ जी, मुरमुरे की जो भेल होती है, आप उसको प्रॉपरली नींबू डाल के क्या कहते हैं और भी चीज़ें डालकर आप उसको बना सकते हो। बहुत अच्छी लगती है भेल और बहुत न्यूट्रिशियस भी होती है। तीसरा, आप चाहो तो फ्रूट्स ले सकते हो, बट फ्रूट्स कोई भी एक फ्रूट लोगे। जैसे ग्रेप्स ले रहे हो तो सिर्फ ग्रेप्स, बनाना ले रहे हो तो सिर्फ बनाना, या फिर मैंगो ले रहे हो तो सिर्फ मैंगो। ओके। चौथा ऑप्शन आप ले सकते हो बेसन का चिला या फिर मूंग का चिला, ठीक है। पाँचवा ऑप्शन है आपके पास स्प्राउट्स। छठवां ऑप्शन है आपके पास ढोकला। सातवां ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन बार। तो ये 7 ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। आप अपना एक रूटीन बनाओ कि यार आज मैं स्नैक्स में क्या खाऊंगा, सोमवार को क्या खाऊंगा, मंगलवार को क्या खाऊंगा, बुधवार को क्या खाऊंगा। अगर आप वैसा रूटीन बना लेंगे तो इससे आपको और मदद मिलेगी। तो ये 7 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप स्नैक्स में इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रोटीन बार खाना पसंद करते हो तो यार मार्केट में कुछ अच्छी कंपनियां हैं जिनके प्रोटीन बार्स अवेलेबल है, नहीं तो आप हमसे भी मंगवा सकते हो, वो तो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो ये सारा आप स्नैक्स में ले सकते हो। मैं स्नैक्स लेने का टाइमिंग आपको बताना भूल गया। स्नैक्स का जो टाइमिंग है वो है
4 बजे से लेके 5:30 के बीच में आप कोशिश करिए कि आपका स्नैक्स हो जाए, मैक्स 6 बजे के पहले ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक स्नैक्स खाने के बाद आपको जब भी मन करे आप आधे घंटे बाद वॉकिंग के लिए निकल सकते हैं, बट याद रखिएगा अगर आपने बहुत हैवी स्नैक्स खाया है तो वॉकिंग पर मत जाइएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए और ज़्यादा हैवी मत खा लीजिएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं अगर कोई चीज़ भूल जाता हूँ तो आप अपने सेंस को लगाकर उस चीज़ का इस्तेमाल करें और लिमिटेशंस में ही खाएं। फिर उसके बाद आप पानी वानी पीजिए। शाम को अगर टाइम मिले तो वॉकिंग के लिए ज़रूर जाओ, ठीक है। 6-7 बजे जब भी टाइम मिले, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, घूमने में भी अच्छा लगेगा, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, कैलोरीज भी बर्न हो जाएगी, तो इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखें। एंड फिर शाम को 7 से 8, 8:30 बजे के बीच में आप फिर से शेक लें। शेक बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने सुबह तैयार किया था। 3 स्कूप फॉर्मूला 1, 2 स्कूप प्रोटीन के एंड 1 स्कूप शेक मेट, उसमें पानी डालो, प्रॉपर्ली ग्राइंड करो एंड आपका जो शेक है तैयार है। इस रूटीन में मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी, अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है इसलिए लोग गलती करेंगे कि फ्रिज का पानी पिएंगे। फ्रिज का पानी कभी मत पीजिएगा, इससे आपकी बॉडी का जो डाइजेशन पावर है, मेटाबॉलिज्म है, वो खराब होने के चांसेस है, फिर कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा। तो बेहतर है कि आप मटके का पानी पीजिए, बहुत हेल्दी भी है और न्यूट्रिशियस भी है। ऑलराइट, तो आई एम श्योर कि आपको जो आपका रूटीन है वो पूरी तरह क्लियर हो गया। सुबह उठने से लेके रात तक का रूटीन मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड एक और चीज़, रात को थोड़ा सा टाइम पर सोना मत भूलिएगा, मोबाइल को जो है रख दीजिएगा, सुबह भले इस्तेमाल कर लीजिएगा और रात को जल्दी सोने का और जल्दी उठने का रूटीन बना लीजिए। टाइम पर रूटीन पर सारे काम कीजिए, टाइम पर खाइए, टाइम पर शेक लीजिए, टाइम पर एक्सरसाइज करना मत भूलिए। अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज की। सो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के तीसरे पड़ाव पर और हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज की। और मैंने बहुत ही बेहतरीन चीज़ आप लोगों के लिए सोच के रखी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। देखिए, याद रखिए, पिछले महीने अगर आप लोगों को याद होगा, मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ, आप लोगों को याद कराना चाहता हूँ कि पिछले महीने फर्स्ट मंथ में मैंने आपसे क्या कहा था, एक्सरसाइज में आप लोग सिर्फ वॉकिंग करें। फर्स्ट महीने मैंने सिर्फ आप लोगों को वॉकिंग क्यों करने कहा था, ताकि आप लोगों की प्रॉपर जो बेसिक फिटनेस कैपेसिटी है वो डेवलप हो, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डेवलप हो, आपकी कार्डियो की जो कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाए, बॉडी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाती है कार्डियो करने से। तो फर्स्ट मंथ मैंने कहा था कि आपको सिर्फ वॉक करना है। बट इस महीने क्योंकि आप लोगों की बेसिक फिटनेस कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ, अगर आपने प्रॉपरली किया होगा जो मैंने फर्स्ट मंथ बताया था, तो इस महीने हमने उस प्रोग्राम को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। अब आपका फिटनेस लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप एक जैसी चीज़ करेंगे तो आपकी बॉडी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। इसीलिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ फिटनेस का, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा एंड फॉलो कीजिएगा। सो हम लोग एक्सरसाइज हफ्ते में सिर्फ 5 दिन करेंगे। जी हाँ, सिर्फ 5 दिन। बाकी दिन क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट मेनली हम लोग करने वाले हैं 5 दिन एक्सरसाइज। क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला आपको हफ्ते में 2 दिन करना है कार्डियो। क्या करना है? 2 दिन करना है कार्डियो। कार्डियो में आप क्या क्या कर सकते हैं, या तो आप डांस कर सकते हो या साइकिलिंग कर सकते हो। मेरी कहने का मतलब है 2 दिन कार्डियो होंगे तो एक दिन या तो आप जुम्बा कर लो, डांस कर लो, या फिर आप साइकिलिंग कर सकते हो। अगर आपको डांस करना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह पे साइकिलिंग कर सकते हो। तो एक दिन जुम्बा या फिर साइकिलिंग करेंगे। दूसरा, एक और दिन आपको जाना है जॉगिंग पर। जी हाँ, हफ्ते के एक दिन आपको जॉगिंग पर जाना है, ये हमारे कार्डियो का हिस्सा है। क्लियर हो गया? 2 दिन हम कार्डियो कर रहे हैं, एक दिन डांस होगा या फिर साइकिलिंग होगी, एक दिन आपको जाना है जॉगिंग पर। जॉगिंग का मतलब क्या होता है? जॉगिंग का मतलब होता है कि यार दौड़ने की पहले की जो स्टाइल होती है, यानी कि चलने की और दौड़ने की जो बीच की स्टाइल होती है, जिसमें हम फास्ट चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे आप दौड़ ही रहे हैं लेकिन आप एक्चुअल में दौड़ नहीं रहे होते, तो आपको एक दिन जॉगिंग करना है। फिर तीसरे दिन, यानी कि हफ्ते की तीसरे दिन आपको करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब क्या है? मसल्स की ट्रेनिंग करना। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको जिम में जाना है, डंबल्स उठाना है या फिर वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करना है, नहीं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है वो एक्सरसाइज जिसमें आपकी मसल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो आप घर पे भी कर सकते हैं, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि क्या क्या करना है। चौथे दिन 5 दिन की एक्सरसाइज करनी है। 3 दिन का मैंने आपको बता दिया, 2 दिन कार्डियो करना है, एक दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। एंड जो बाकी के बचे 2 दिन हैं उसमें आपको एब्स एंड लव हैंडल्स की एक्सरसाइज करनी है, प्लस उसी के साथ ही साथ हम उसमें थोड़ा सा योगा भी कंबाइन करने वाले हैं, ताकि आपको ओवरऑल बहुत अच्छे और हेल्दी रिजल्ट्स आए। तो क्लियर हो गया? हफ्ते के हम लोग 5 दिन एक्सरसाइज करने वाले हैं, 2 दिन कार्डियो करेंगे, एक दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, एंड बाकी के जो बचे 2 दिन हैं उसमें हम एब्स और थोड़ी सी योगा की प्रैक्टिस भी करेंगे। ऑलराइट, अब एक्सरसाइज को लेकर बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई आपने तो कह दिया कि भाई 2 दिन कार्डियो करो, योगा करो, एब्स करो, एक दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई करना कैसे है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कब करना है, ये तो हमें पता ही नहीं है। सो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज बहुत सारे लोग ये चीज़ कह रहे थे और मेरे दिमाग में भी ये चीज़ थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार किस तरीके से लोगों को प्रॉपरली गाइड किया जाए, क्या ऐसा किया जाए ताकि उनको एक्सरसाइज को लेकर कोई दिक्कत ना आए। बिकॉज रूटीन तो मैंने आपको बता दिया तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज को लेकर कैसे गाइड किया जाए। सो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आप सभी लोगों से कह रहा था ना कि हम लोग एक खुशखबरी आपको बताने वाले हैं। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर
मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हम लोग एक एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं। एप्लीकेशन का मतलब है एक क्या कहते हैं, एक एप्लीकेशन, एक ऐप लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप गाइड करें। उस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी प्रीमियम एक्सरसाइज की वीडियोस मिलेंगे। प्रॉपरली गाइड किया जाएगा कि आपके मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, सैटरडे को क्या करना है, एप्स कैसे करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करनी है। बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज हम लेके आ रहे हैं। लगभग 25 से 30 मिनट के वहाँ पर या 40 मिनट के वहाँ पर सेशंस रहेंगे। आप प्रॉपरली उन वीडियोस को क्लिक करके प्रॉपरली उसको फॉलो कर सकते हो। हम इस तरीके से उसको डिज़ाइन करेंगे कि आप उसे देखते हुए फॉलो कर पाए। तो वहाँ पर प्रीमियम योगा के, एक्सरसाइज के, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के वीडियोस आपको मिलेंगे। एंड मैं आपको एक और चीज़ कह दूँ कि वहाँ पर जो वीडियोस रहेंगे आप उसको बहुत ही प्रॉपरली एंड इजीली फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई हाई फाई एक्सरसाइज रहेगी। फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए कोई हाई फाई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हो, इजी एक्सरसाइज से भी कर सकते हो। तो आई मेक श्योर कि वहाँ पर अच्छी एक्सरसाइज हो, हेल्दी एक्सरसाइज हो, जिसे हर कोई कर पाए। दूसरी चीज़, हम वहाँ पर आपको फिटनेस, आप आपके फिटनेस लेवल को ट्रैक कर सकते हो। आपका हाइट वेट कैसा है, उस हिसाब से आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए, कितना चीज़ आपका होना चाहिए, तो आप वहाँ पर अपने फिटनेस लेवल को भी ट्रैक कर सकते हो। तीसरा, हम वहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे कि आपको क्या खाना, क्या नहीं करना, सीजन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आपको करने चाहिए, हर्बल लाइफ से सारी चीज़ें हम वहाँ पर आपको गाइड करेंगे। सो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन आपको मिले या फिर आप चाहते हैं कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ वी आर विथ यू, हमें वो एप्लीकेशन चाहिए या फिर हम चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन आप बनाओ। अगर आप कमेंट करके बताएंगे देन डेफिनेटली मैं इस बारे में सोचूंगा एंड विद इन फ्यू डेज हम वो एप्लीकेशन ज़रूर लेकर आएंगे, अगर आपके कमेंट आते हैं तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि उस एप्लीकेशन का ना एक चार्ज रहेगा। और वो चार्ज कितना रहेगा आप मुझसे पूछेंगे, तो वो चार्ज रहेगा लगभग महीने भर का, आपको 150 से 200 रुपये के बीच में उस एप्लीकेशन का एक चार्ज रहेगा। एंड उसमें आपको सारी चीज़ें जो हैं आपको एक्सेस करने को मिल जाएगी। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई वीडियोस तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो फिर एप्लीकेशन के थ्रू क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे कुछ रीज़न है जो कि जेन्युइन रीज़न है और वो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई यूट्यूब पे जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं उसका एक सीक्वेंस नहीं है। वहाँ पर आप कोई एक्सरसाइज कभी फॉलो करते हैं, कोई एक्सरसाइज कभी फॉलो करते हो, तो कोई सीक्वेंस वहाँ पर नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस यहाँ पर डालने वाले हैं। बिकॉज होता ये है कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, हमारी बॉडी की हर एक मसल्स की एक्सरसाइज होनी चाहिए, चाहे वो बैक हो, चेस्ट हो, बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, या फिर हमारे एब्स वाला पोर्शन हो, या फिर हमारा बैक वाला हो, थाइज वाला हो। तो हर एक का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है और एक्सरसाइज करना अपने आप में एक साइंस है। एंड अगर आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना पता है, इट विल हेल्प यू। ट्रस्ट मी, आप विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर अपनी बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस कर सकते हैं अगर आप राइट तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। आपके फिटनेस लेवल में, आपके कार्डियोवेस्कुलर लेवल में, आपकी स्ट्रेंथ लेवल में, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है अगर आपका एक सीक्वेंस होता है। दूसरा रीज़न एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने का ये भी है बिकॉज वहाँ पर जाकर आप प्रॉपरली अपनी फिटनेस लेवल को ट्रैक कर सको कि अच्छा पिछले महीने मेरा बॉडी फैट परसेंटेज ये था तो इस महीने ये है, तो इससे आपका फिटनेस लेवल इंप्रूव होगा। अल्टीमेटली आपको जो है हेल्थ मिलेगी, आप लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे, लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे, लंबे समय तक आपका प्रॉपर हेल्दी वेट मेंटेन रहेगा एंड आगे भी आपको ये बहुत काम में आएगा। तो मुझे लग रहा है कि 150 रुपीज़ चार्ज करना एक अच्छा कॉस्ट है बिकॉज मुझे लगता है कि सब लोग दे भी सकते हैं। मार्केट में और भी जो है एप्लीकेशन अवेलेबल है लेकिन उनका विजन उतना अच्छा नहीं है ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर हम एक हर्बल लाइफ के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक विजन के हिसाब से हम इस चीज़ को तैयार कर रहे हैं। सो आई एम श्योर कि अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हो कि हाँ यार ये आइडिया अच्छा है, तो आप मुझे बोल सकते हो नीचे कि येस वी नीड एप्लीकेशन अगर आपका लिखा हुआ आएगा कमेंट सेक्शन में तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। एंड फिर अगर आपके इंटरेस्ट हमें दिखाई देते हैं तो हम उस एप्लीकेशन पर काम करना शुरू कर दें। आई एम श्योर कि उस एप्लीकेशन से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। टाइम टू टाइम हम उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस भी देते रहेंगे एंड आप आपके फिटनेस लेवल को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि एक्सरसाइज का जो पार्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से क्लियर कर दूं कंक्लूजन में कि इस मंथ में एप्लीकेशन की बात तो ठीक है, आप वो बोलेंगे तो हम करेंगे। बाकी जो लोग खुद से एक्सरसाइज कर सकते हैं वो खुद से भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज में मैंने आपको क्या कहा, 1 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 2 दिन कार्डियो, 2 दिन एब्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि योगा की हम एक्सरसाइज करेंगे। बाकी शाम को कंपलसरी आपको वॉक करने जाना ही। अगर शाम को टाइम नहीं मिल पाता है तो खाना खाने के बाद कम से कम 10-15 मिनट के लिए कम से कम टहलने ही निकल जाओ। ऑलराइट, तो एक्सरसाइज का पार्ट क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की यानी कि चीटिंग की। भाई कई दफ़ा आप लोगों का भी मन होता होगा, मेरा तो रोज़ मन होता है कि भाई थोड़ा सा मीठा खा लिया जाए, थोड़ा सा ये खा लिया जाए। तो आप लोग तो डेफिनेटली फॉलो कर रहे हो प्रॉपरली, तो आपके मन में भी होता होगा कि हमें चीटिंग करनी चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए। तो हाँ, हफ्ते का 1 दिन हमने डिसाइड करके रखा है जब आप अपनी पसंद का स्नैक्स या फिर अपने पसंद का खाना खा सकते हो। शाम को, संडे की शाम से लेकर रात तक, यानी कि संडे को जो आप स्नैक्स खाएंगे वो आप अपने मनपसंद का स्नैक्स खा सकते हैं।
लेकिन उसमें भी लिमिटेशन है। ये नहीं कि भर भर के खा लिया मतलब पूरे हफ्ते भर की कसर निकाल दी, ये मत कर। संडे की शाम को जो स्नैक्स का टाइम होगा उसमें आप अपनी पसंद का स्नैक्स खा सकते हो। मीठा खाने का मन है थोड़ा सा खा लिया, आपको पकौड़े खाने पसंद है तो थोड़ा सा वो खा लिया, आपको मीठा खाना पसंद है तो वो खा लिया लिमिट में। एंड रात को जब आपकी डिनर का टाइम होगा तभी भी आप शेक के बजाय अपनी पसंद का खाना खा सकते हो। दाल चावल पसंद है वो खा लो, थोड़ा सा बाहर का कुछ खाना पसंद है तो वो आप खा लो, लेकिन टाइम पर खा लो, कम खाओ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि दबा कर खा लिया, ऐसा भी मत करना। तो संडे को शाम से लेकर रात तक यानी कि स्नैक्स और रात का डिनर आप अपनी पसंद का खा सकते हो। सो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के फाइनल पड़ाव पर आ चुके हैं और हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो है डिटॉक्स का, कि हफ्ते के एक दिन आपको आपके शरीर को शुद्ध करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कई दफ़ा हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी अफेक्ट होती है, फिर रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो डिटॉक्स करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। डिटॉक्स का मतलब क्या है? शरीर की शुद्धि क्रिया करना। तो हफ्ते के एक दिन आपको डिटॉक्स ज़रूर करना है। अगर आप हर्बल लाइफ फॉलो कर रहे हो, एक दिन डिटॉक्स करोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको ½ kg से लेकर 1.5 kg तक वेट लॉस हो जाता है जस्ट उस एक दिन में, जिस दिन वो डिटॉक्स करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है, रिजल्ट्स थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं। तो आपको हफ्ते के एक दिन डिटॉक्स करना है। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, तो हमारा एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर जो भी हमारे प्रीमियम कस्टमर्स हैं या जो मेरे पर्सनल कस्टमर्स हैं, हमारे पर्सनल कस्टमर्स हैं, हम उनको गाइड कर देते हैं एक दिन पहले कि कल डिटॉक्स करना है, तो आप उसकी थोड़ी सी तैयारी करके रख लो। तो हमारा जो डिटॉक्स डे होता है हम शनिवार को करते हैं, बट आप अगर चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी एक दिन सेलेक्ट कर सकते हैं आपके वर्क लाइफ के अकॉर्डिंग। उस दिन आपको डिटॉक्स करना है। तो डिटॉक्स कैसे करना होता है? डिटॉक्स करने के एक दिन पहले, लेट सपोज कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग हर शनिवार को डिटॉक्स करते हैं या करवाते हैं, तो रात को एक दिन सोने से पहले, यानी कि अगर आप शनिवार को डिटॉक्स कर रहे हैं तो शुक्रवार की रात को आपको सोने से आधा घंटा पहले त्रिफला टैबलेट लेना होता है। हर्बल लाइफ की त्रिफला टैबलेट आपको याद होगी, पिछले महीने अगर आपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं अपने पिछले महीने के, तो आपके पास त्रिफला टैबलेट होगी। तो रात को सोने से आधा एक घंटा पहले आपको त्रिफला टैबलेट, 1 से 2 त्रिफला टैबलेट लें। सुबह जब आप उठेंगे तो आपका शनिवार को डिटॉक्स करना है, तो आपका पेट साफ हो जाएगा। त्रिफला हम लोग एक दिन पहले इसलिए लेते हैं बिकॉज वो आपकी बॉडी में इंपैक्ट दिखाने में थोड़ा सा टाइम लेती है, 7-8 घंटों का, 10 घंटों का टाइम लेती है। तो फिर जब आप सुबह उठेंगे, पानी वानी पीजिए, आपका पेट आई एम श्योर कि बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि किसी को दोपहर को साफ हो, बट येस प्रॉपरली साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद आप पानी वानी पीजिए, एंड फिर तांबे वाला पानी, डेफिनेटली तांबे का पानी आपको रोज़ पीना है। हाँ, आप उसको कभी कभी रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपका मन नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हो, बट तांबे के पानी में कुछ भी नहीं लेना है, नींबू नहीं निचोड़ना है। बहुत सारे लोग वहाँ नींबू निचोड़ देंगे, बहुत सारे लोग उस पानी को गर्म करेंगे, नहीं, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सादा पानी ही पियो और कुछ नहीं करना है, उल्टी आने के चांसेस हैं, सादा पानी ही पीना। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करो, नहा धो लो। फिर उसके बाद आप सुबह जो है आपका शेक लेंगे, जैसा आप आपका नॉर्मल रूटीन में ले रहे थे। फिर आप फिर से आपका जो जूस का टाइमिंग है उस टाइम पे जूस लेंगे। दोपहर को खाने के टाइम पे, लंच में आप वो लोग लंच नहीं लेंगे, बल्कि लंच में आपको फिर से शेक ही लेना है। डिटॉक्स करने का मतलब क्या है कि आप अनाज नहीं खाएंगे, दूसरा आप नमक वाली चीज़ नहीं खाएंगे। तो सुबह आपने शेक लिया, फिर आपने जूस पिया, फिर आपने दोपहर को फिर से शेक लिया, फिर उसके बाद आप पानी वानी पीजिए। शाम को जब आपके स्नैक्स का टाइम होगा तो आप कोकोनट वाटर लेंगे, कोकोनट वाटर ही लेना है। अगर कोकोनट वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप सादा कोकोनट खा भी सकते हो अगर मन है तो। एंड फिर रात को आपको क्या करना है? आप कुछ खा सकते हैं, बिकॉज सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ और सिर्फ आप शेक पर रहे हैं। तो आप रात को 3-4 चीज़ें मैं ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ, वो आप खा सकते हैं रात को डिनर में। या तो आप दाल राइस खा सकते हो, बट याद रखिए, कोशिश करिए कि जब आप रात को खाना बना रहे हैं तो उसमें नमक मत डालिए, नमक के बजाय आप सेंधा नमक डालिए। सादा नमक नहीं डालना है, सेंधा नमक डालना है, ठीक है। तो रात को आप दाल राइस खा सकते हो, आप चाहो तो खिचड़ी खा सकते हो, आप चाहो तो सब्जी रोटी भी खा सकते हो, आप चाहो तो मूंग दाल ले सकते हो, आप चाहो तो आप दलिया भी ले सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको डिटॉक्स डे पे करना। मैं यहाँ पर प्रॉपरली स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये डिटॉक्स डे का पूरा प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो यार यहाँ पर आप पढ़ लो, स्क्रीन में प्रॉपरली लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो इसी के साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई एम श्योर। एंड आई एम श्योर कि आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा। एंड जो मैंने एप्लीकेशन वाली बात कही थी, अगर आपके वो ध्यान में है, अगर आपको लगता है कि हाँ 200 रुपये एक अच्छा अमाउंट है, आप लोग देने के लिए तैयार हैं, तो मैं उस एप्लीकेशन पे वर्क करना शुरू करूँगा एंड आप लोगों को हैंड ओवर कर दूँगा, जिसका आपको एक्सेस मिल जाएगा एंड आप आपके फिटनेस लेवल को, एक्सरसाइज को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा वो, तो नीचे कमेंट में एक बार बोल दीजिएगा कि हाँ वी नीड एप्लीकेशन, तो हम उस एप्लीकेशन पे काम करना शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। प्रॉपरली आपको ये जो प्लान है, सेकेंड मंथ का प्लान है, वो समझ में आ गया होगा। एक और चीज़, हर्बल लाइफ की कोई भी प्रोडक्ट आप कहीं से भी खरीदते हैं तो अपने कोच से ही खरीदें, आपके एरिया के आसपास में कोई हो। अगर आपको कोई कोच नहीं पता तो कोई इशू नहीं, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड जब कभी आप किसी भी पर्सन से मंगवाते हैं तो उसके बाद उसका बारकोड ज़रूर स्कैन कीजिए। हर एक प्रोडक्ट पे जो है बारकोड होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, हर एक प्रोडक्ट पे होता है।
एंड एक और चीज़ याद रखिए, हर्बल लाइफ का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी, हर एक प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को अमेजॉन, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील यहाँ पर सेल नहीं करती। इसीलिए अपने कोड से ही खरीदें। सस्ते के चक्कर में अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा से खरीदते हैं तो याद रखिएगा कि अगर वहाँ पर आपको फेक, डुप्लीकेट या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आए तो वो आपकी गलती रहेगी। इससे आपकी बॉडी को नुकसान पहुँच सकता है और हर्बल लाइफ वार्न भी करता है। इसलिए अपने कोड से खरीदें, नहीं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, साथ ही साथ आपको कोच भी दिए जाएंगे, वो आपको एक्सरसाइज को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, डाइट प्लान को लेकर भी गाइड करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, प्रॉपर आपको नॉलेज मिला होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी बहुत जल्दी फिट हो जाएं, हेल्दी हो जाएं एंड आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सफल हो। इसी के साथ थैंक यू सो मच, गुड बाय, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को।